रात का समय था। गांव के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक सर्दियों की नहीं थी। वो थी डर की ठंडक। पेड़ों की शाखें हिलते हुए ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस गांव में एक जगह थी जिसे लोग काल कुआं कहते थे। नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे। कोई भी आदमी या औरत उस कुएं के पास रात को तो छोड़ो, दिन में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में पुरानी कहानियां थीं कि इस कुएं से पानी पीने वाला कभी वापस नहीं आता। बुजुर्ग कहते थे, ये कुआं पानी नहीं, आत्माएं पीता है। बच्चों को भी सख्त मना था कि वो उस रास्ते से गुजरें जहां काल कुआं है। पर कहानियों की एक खासियत होती है, वो जितनी डरावनी होती हैं उतनी ही जिज्ञासा जगाती हैं। और यही जिज्ञासा अनिकेत नाम के लड़के में भी थी। अनिकेत 20 साल का था, पढ़ाई के लिए शहर में रहता था, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसने बचपन से काल कुएं की कहानियां सुनी थीं, पर वो इन पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास था। उस रात बिजली गुल थी और चांद आधा बादलों में छुपा हुआ था। अनिकेत अपने दोस्तों के साथ खेत के किनारे बैठा था जब बातों ही बातों में काल कुएं का जिक्र आ गया। तू कह रहा है ये सब झूठ है? राकेश ने पूछा। बिल्कुल, भला पानी पीने से कोई मरता है क्या? अनिकेत ने हंसते हुए कहा। तो फिर हिम्मत है तो रात में वहां जा और पानी पी के दिखा, विकास ने चुनौती दी। अनिकेत ने बिना सोचे मान लिया। ठीक है, आज ही चलता हूं, उसने कहा। उसके दोस्तों को लगा वो मजाक कर रहा है, पर कुछ देर बाद अनिकेत सच में एक लालटेन लेकर चल पड़ा। हवा और ठंडी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट अब कानों में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। रास्ते में एक सूखी डाल उसके पैर से टकराई और उसने चौंक कर चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। जब वो काल कुएं के पास पहुंचा तो वहां का माहौल बाकी गांव से बिल्कुल अलग था। आसपास के पेड़ काले साए जैसे खड़े थे और कुएं से हल्की सी भाप उठ रही थी, जैसे पानी उबल रहा हो। अनिकेत ने लालटेन उठाकर अंदर झांका। पानी काला था, इतना काला कि उसमें उसकी परछाई भी नहीं दिख रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कुएं की गहराई में दो लाल चमकती आंखें हैं। वो पलक झपकाते ही गायब हो गईं। शायद मेरी नजर का धोखा है, उसने खुद को समझाया। वो कुएं के किनारे बैठा और अपना लोटा पानी में डुबोया। जैसे ही लोटा पानी में गया, उसे लगा जैसे किसी ने नीचे से खींचा हो। वो घबरा गया, पर पानी भर लिया। पानी को होठों से लगाते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे बर्फ की नुकीली सुइयां उसके गले में उतर रही हों। अचानक उसके कान में एक धीमी सी आवाज आई, पी लो, हमेशा के लिए। वो हड़बड़ाकर पीछे हट गया और पानी गिरा दिया। लालटेन का उजाला अचानक कांपने लगा और हवा तेज हो गई। उसके पैरों के पास से किसी के चलने की आहट आई। उसने नजर उठाई तो सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरा पूरी तरह अंधेरे में और हाथ में पीतल का लोटा। पानी पी लो, वो बुदबुदाई, ताकि प्यास कभी न लगे। अनिकेत डर के मारे एक कदम पीछे हटा, लेकिन औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो रोशनी में आई, अनिकेत की सांस अटक गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होंठ काले, जैसे कई साल से खून पी रही हों। कौन हो तुम? अनिकेत ने कांपते हुए पूछा। औरत मुस्कुराई, जिससे उसके लंबे नुकीले दांत चमक उठे। मैं इस कुएं की रखवाली करती हूं और अब तू भी यहीं रहेगा। अचानक कुएं से पानी की छींटें ऊपर उठीं और एक काली चिपचिपी आकृति बाहर आने लगी। वो आकृति इंसान जैसी नहीं थी। उसकी आंखें वही लाल थीं जो अनिकेत ने पहले देखी थीं। अनिकेत ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली और चिपचिपी हो गई। जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसकी टांग किसी ठंडी पकड़ में फंस गई। औरत पास आकर फुसफुसाई, अब तू प्यासा नहीं रहेगा, कभी नहीं। अनिकेत ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीख रात के सन्नाटे में डूब गई। रात के उस सन्नाटे में अनिकेत की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। कुएं से उठती ठंडी बदबूदार हवा अब और भी तेज थी। उसके पैरों को पकड़ने वाली ठंडी आकृति उसे धीरे धीरे पानी की तरफ खींच रही थी। मुझे छोड़ दो, अनिकेत ने पूरी ताकत से चिल्लाया,
लेकिन उसकी आवाज मानो कुएं के अंदर खिंच गई। औरत उसके सामने खड़ी थी, उसकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। भागने की कोशिश मत कर, अब तू मेरा है, उसने कहा, और अगले ही पल उसकी आंखें और भी तेज लाल चमकने लगीं। अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। पानी पी लो, हमेशा के लिए। अनिकेत ने कांपते हुए इधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरे में परछाइयां हिल रही थीं। वो इंसान नहीं थे, वो उन लोगों की परछाइयां थीं जो सालों पहले इस कुएं से पानी पीकर गायब हो गए थे। उनके चेहरे धुंधले थे, आंखें लाल और शरीर काले धुएं जैसा। औरत ने हाथ बढ़ाकर अनिकेत का चेहरा पकड़ा। बस एक घूंट और तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अनिकेत की नजर कुएं के किनारे एक पुराने लोहे के ताले पर पड़ी। वो आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती तोड़ा हो। उसे याद आया कि बचपन में उसने बुजुर्गों से सुना था, कुएं का ताला कभी मत खोलना, वरना अंदर का शाप बाहर आ जाएगा। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने जोर से अपना पैर झटका और किसी तरह खुद को छुड़ाया। औरत ने गुर्राते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत झट से लोहे का ताला उठाकर कुएं के ऊपर फेंक दिया। ताला कुएं में गिरते ही पानी भयानक तरीके से उबलने लगा। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। औरत दर्द से चीखते हुए पीछे हट गई। उसके चेहरे की त्वचा पिघलने लगी और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। नहीं, तूने ये क्या किया? वो चिल्लाई। कुएं से उठता धुआं आसमान में फैलने लगा और एक एक करके वो सारी लाल आंखों वाली परछाइयां धुएं में घुलने लगीं। लेकिन अनिकेत की राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुआं अब और ज्यादा जोर से उसे खींच रहा था। उसने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं के किनारे से काले चिपचिपे हाथ निकलकर उसकी कमर पकड़ चुके थे। उसकी पीठ पर बर्फ जैसी ठंडी पकड़ थी। अब तू कभी नहीं जाएगा। कुएं के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। अनिकेत ने पूरी ताकत लगाई और एक पत्थर उठाकर उन हाथों पर मारा। कुछ देर के लिए पकड़ ढीली हुई और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। बिना समय गंवाए वो अंधेरे में भागा। रास्ता मुश्किल से दिख रहा था, लेकिन उसके कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, पानी पी लो, हमेशा के लिए। किसी तरह वो गांव के अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसे लगा वो बच गया है, लेकिन फिर उसके सामने रखी मटकी का पानी खुद ब खुद हिलने लगा। पानी की सतह पर दो लाल चमकती आंखें उभर आईं। अनिकेत की सांस अटक गई। मटकी के पानी से वही आवाज आई, प्यास अभी बाकी है। उसने मटकी पलटकर पानी गिरा दिया, लेकिन उसके गिरते ही पूरे कमरे में नमी फैल गई और एक ठंडी लहर उसके पैरों से होते हुए सिर तक पहुंच गई। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। सुबह जब गांव वाले उसके घर आए तो दरवाजा खुला मिला। कमरे के बीच में सिर्फ एक लोटा रखा था, जिसमें काला पानी भरा था और उस पानी में हल्की सी लाल चमक थी। अनिकेत का कहीं कोई निशान नहीं था। उस दिन के बाद गांव में एक और कहानी जुड़ गई। काल कुएं का पानी अगर तुम्हें पुकारे तो मत जाना, वरना तुम भी हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाओगे। और अब कहते हैं कि हर अमावस्या की रात कुएं के पास एक औरत खड़ी रहती है, हाथ में लोटा लिए, मुस्कुराते हुए कहती है, पानी पी लो, हमेशा के लिए।